ये तस्वीरें आप बलदेव राज शर्मा जो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं उनके निवास स्थान से देख रहे हैं। लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और बलदेव राज शर्मा जी के सपोर्टर्स, और उन हार पहनाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि आगामी असेंबली इलेक्शंस में श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से बलदेव राज शर्मा ही इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा अब तय हो चुका है। लेकिन जैसे अपने पहले लाइव में मैंने आपको बताया कि कटरा में इस समय हड़कंप मचा हुआ है और उसका कारण है कि कटरा में आज भाजपा दो खेमों में बंट चुकी है। पहला नाम रोहित दुबे जी का आया और उसके बाद आज बलदेव राज शर्मा जी का नाम आया, और कुछ सपोर्टर्स, कुछ वर्कर्स जो हैं वो रोहित दुबे जी के साथ हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन भाजपा यहाँ पर जम्मू कश्मीर भाजपा बलदेव राज शर्मा जी के निवास स्थान पर भी है और यहाँ पर खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, हार पहनाए जा रहे हैं। बलदेव राज शर्मा जी से बात करते हैं। सबसे पहले सर, आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप एज अ कैंडिडेट रिप्रेजेंट करेंगे नवनिर्मित श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र को। क्या कहते हैं आप, क्या आपके दिल में चल रहा है इस समय? हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमेटी जो ऑल इंडिया पे है उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा का मुझे कैंडिडेट घोषित किया है। और उसी के साथ मैं यहाँ के जो वोटर्स हैं ख़ास तौर पर श्री माता वैष्णो देवी के, उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, साथी भी हैं, नौजवान भी हैं और ख़ास तौर पर महिलाएँ, मैं उनको भी धन्यवाद और उनका भी आशीर्वाद से मुझे, मैं कह सकता हूं कि मुझे ये आज घोषित हुआ हूं। और उसके ऊपर अगर मैं सबसे बात करूं तो महारानी की कृपा हुई है, माता वैष्णो देवी की कृपा हुई है कि मुझे विधानसभा से वैष्णो देवी से उतारा गया है। मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बलदेव जी, मुझे याद है जब मैं एक बार आपका इंटरव्यू किया था तो आपने एक आइडिया शेयर किया था कि क्यों ना हम रियासी से अलग होकर श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएं, और आप उस समय शायद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फिर से मुझे पहले कॉल किया कि हिमांशु जी आइए क्योंकि ऑर्डर हो चुका है, निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है। आज आपको कैसा लग रहा है कि पहले कैंडिडेट भी आप ही हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे? हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आइडिया उनका था, मेरा नहीं था। उन आइडिया किसका था? मालामाल कृष्ण जो मेरे साथ सैर करते हैं सुबह, मॉर्निंग वॉकर्स है, उनका आइडिया था। मेरे साथ मतलब कि मनोज सदोत्रा जी हैं, उनका था। और ख़ास तौर पे मॉर्निंग वॉकर में मतलब कि हमारे जो साथी हैं दिवाकर जी, ये आइडिया हम सुबह से जब सैर करके निकलते हैं तो सबके सब बैठ के चाय का कप पीते हैं। तो जब चाय का कप पीने लगे तो उसमें दिवाकर जी खास तौर पे थे, मालामाल कृष्ण मालावार जी थे और मतलब मनोज सदोत्रा जी थे। और सैर करते हुए इन साथियों को मेरे को आइडिया आया था कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि श्री माता वैष्णो देवी के नाम से यहाँ से विधानसभा बने। और मैं, आप अंदाजा नहीं लगाएं, वो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथियों को माता वैष्णो देवी की तरफ से ही कोई बात बनी कि उन्होंने, और ये आइडिया हमने उसको एक्सपायर किया। आइडिया करने के बाद उसमें सबसे बड़ा जो तर्क हमने दिया वो इस बात के लिए दिया कि जो हमारी पुरानी विधानसभाएं हैं जिसमें मतलब कि चाय शरीफ की धर्मशाला मतलब कि विधानसभा है कश्मीर में, उसी के साथ हजरत बल की है, उसके साथ ईदगाह की है। और हमारा जो सबसे बड़ा तर्क था वो ये था कि अगर उनकी ज़ियारत पे अगर वहाँ पे विधानसभा हो सकती है तो हमारी माता वैष्णो देवी के नाम से क्यों नहीं विधानसभा यहाँ पे बने। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन को खास तौर पे, जिसने हमारी बात सुनी। और उसी के साथ जो हमारे एसोसिएट मेंबर, जो पार्लियामेंट मेंबर एसोसिएट मेंबर रहते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो मेंबर पार्लियामेंट थे और पीएमओ में थे, और उसी के साथ जुगल जी, और उसी के साथ मेरी पार्टी जो मेरे साथ इस मुद्दे के साथ सारी की सारी खड़ी हो गई। और ख़ास तौर पे हमारे विचार, जो हमारे परिवार विचार के लोग हैं, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के बाद, और ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ कि श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनने में सबसे बड़ा फैक्टर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है।
श्राइन बोर्ड इसलिए है कि ये श्राइन बोर्ड ने भी अपनी तरफ से इस बात को रिकमेंड किया कि हमारी छोटी सी विधानसभा जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, तो अगर ये श्री माता वैष्णो देवी की विधानसभा बनेगी तो हमें आने वाले वक्त में बड़ा एक अच्छे रूप से ये श्राइन बोर्ड को चलाने का मिलेगा। मैं आज आपके द्वारा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका भी जो प्रयास था वो सफल हुआ और डिलिमिटेशन कमीशन ने हमें कॉन्स्टिट्यूंसी दी। और कॉन्स्टिट्यूंसी देने के बाद अगर आपने जो सवाल किया कि आपका प्रयास था, मेरा प्रयास कुछ नहीं का था, प्रयास वो था भगवती का। माता भगवती के नाम पे ये जो चीज़ हमने कही थी वो उसको परिपक्व किया है मेरी लीडरशिप ने। और परिपक्व करने के बाद जो आज माता वैष्णो देवी की ब्लेसिंग्स मेरे पे हुई हैं कि मुझे विधानसभा यहाँ, ये बात एक सन्नत रहेगी। सन्नत इस बात के रही कि मेरे साथियों ने एक ख्वाब देखा, मेरे साथियों ने एक चीज़ को संजोया और वो एक विधानसभा बनी। और फिर वो विधानसभा बनने के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं यहाँ से विधायक की मुझे टिकट मिली है। और एक मौका हमारे साथियों को, अब हमारे वोटर्स को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, नौजवानों को मिलेगा, बुजुर्गों को मिलेगा कि वो श्री माता वैष्णो देवी का यहाँ से विधायक चुन के भेजें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवती कृपा करेगी और सारे के सारे साथी एकजुट भी होंगे और सारे के सारे हाई वोट परसेंटेज होगी। और 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो श्री माता वैष्णो देवी जो नई विधानसभा बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। बलदेव जी, आपने कहा कि पहला मौका आपको मिला, लेकिन जब कल लिस्ट निकली तो उसमें रोहित दुबे जी थे, आपके साथी हैं, आपसे जूनियर हैं, उनका नाम था। लेकिन आज फिर एक लिस्ट निकली क्योंकि कल वाली वापस हो गई तो उसमें आज आपका नाम आया। तो क्या कहेंगे, ये फेरबदल क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या जानकारी है आपको इसके बारे में? पार्टी फर्स्ट हमारे यहाँ कहते हैं और पार्टी का फैसला सबको सर्वमान्य होता है। और पार्टी ने जो फैसला किया है, जो पहले फैसला किया हुआ था वो हमें मंजूर था, जो अब भी किया है वो भी पार्टी वालों को मंजूर होगा। और रही बात जो है ये पार्टी, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि आज ये साथी जितने मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं, मेरा जिला प्रधान जहाँ पे SC मोर्चे का खड़ा है, मेरे बाकी सहयोगी यहाँ पे खड़े हैं, ये सबका मैंडेट है। ये मनोज सिसोदिया की मैंडेट है, ये कृष्ण मालावाल जिन्होंने प्रयास किया उनका भी मैंडेट है, ये दिवाकर शर्मा का भी मैंडेट है, ये सुरेश का भी मैंडेट है। इसलिए मैंडेट है कि हम पार्टी एक मुठ है और पार्टी का सहयोग सबको रहता है। और आने वाले वक्त में मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरा और पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि हम कुंभे की तरह इस इलेक्शन को लड़ें, इस गुलाब के मतलब के कमल के फूल को देखते हुए यहाँ की जीत को सुनिश्चित करें। और ये जीत सुनिश्चित होगी। मैं एक बार फिर अपील अपने वोटर से करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकल के ये कार्य करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करें। भारतीय जनता पार्टी। बलदेव जी, आप एक सीनियर लीडर रहे हैं, XMLA रियासी रहे हैं। आज जो मौजूदा हालात हैं श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र के कटरा शहर के, तो आपने न्यूज़ के माध्यम से अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो बन चुका है। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित दुबे जो युवा नेता हैं उनके साथ गलत हुआ है और कुछ लोग वहीं पर उनके साथ हैं और मास रेजिग्नेशन की बात हो रही है, जो हर जगह न्यूज़ पे चल रहा है कि अगर रोहित दुबे नहीं बने हैं तो मास रेजिग्नेशन होगी। इस पर आपका क्या कमेंट होगा? हमारी पार्टी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है और सबसे बड़ा मूल मंत्र यही होता है हमारा, समझ गए ना, कि सबके मतलब के ये इकट्ठा एकजुट फैसले जो होते हैं। और मैंने तो ना अभी कुछ देखा, ना मैंने किसी पेपर में पढ़ा, ना प्रेस रिलीज पढ़ी। ये हवाएं भी हो सकती हैं, अगर ये चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज रियासी के 3 विधायक इलेक्शन लड़ेंगे रियासी जिला से। वो अगर देखा जाए तो वो मतलब मूल तौर पर वो रोहित जी के ही विधायक है और रोहित जी को ही उनको लड़ाने का काम करेंगे। हमारी जीत में मुख्य रूप उन्हीं का होगा क्योंकि वो मेरे जिला प्रधान है और जिला प्रधान सबसे बड़ा कैंडिडेट जिला प्रधान ही होता है। हम तो छोटे हैं उनसे, वो 3 MLA के ऊपर प्रधान है, तो मैं तो छोटा हूँ। और मुझे वो जो उन्हीं की जो कल अगर जीत होगी तो पहले जिला प्रधान की होगी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो फिर बाकी कार्यकर्ता की होगी। तो आप ये कहना चाहेंगे कि बेशक आज रोहित दुबे थोड़े नाराज़ हैं या कुछ कार्यकर्ता नाराज़ हैं, लेकिन कल को वही आपके साथ चलकर घर घर जाकर वोट मांगेंगे और भाजपा को रिप्रेजेंट करेंगे और रोड मैप डेवलपमेंट का इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए बताएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई बार क्या होता है, कोई छोटा वर्कर कभी होता है तो फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ती है, जैसी बात होती है। रोहित दुबे जी बड़े समझदार हैं, जंग लेटा हैं और उन्होंने 4 चांद लगाए हैं अपने टेन्योर में डिस्ट्रिक्ट रियासी को। जो उनके वक्त में जो सारे कार्यक्रम और संगठन जो पार्टी जहाँ पे हुई है, पोलिंग बूथ तक का जो कार्यकर्ता को उन्होंने संजो के रखा है, वो मेरे ख्याल बेमिसाल है। और आने वाले वक्त में भी ये जीत जो होगी ये रोहित जी का तीनों विधानसभा
विधानसभा में एक रोल रहेगा और ये उन्हीं की जीत होगी। बलदेव जी, आखिरी सवाल पूछूंगा। हर नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अगर मैं सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, लेकिन हमने ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूछने की कोशिश की है कि रोड मैप डेवलपमेंट का इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या है, क्योंकि आप खुद जानते हैं अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो कटरा है जो कई सालों से डेवलपमेंट से वंचित है। आज भी गलियां, खड्डे, सड़क या फिर मेडिटेशन पार्क्स या फिर जो जिन चीज़ों की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है यहाँ नहीं है। उसी तरफ रूरल एरिया भमाका आ जाता है, यहाँ आज भी सड़कें नहीं हैं, गलियाँ नहीं हैं, जहाँ आज भी स्कूल्स की कमी है, यहाँ आज भी क्लिनिक्स की कमी है, सरकारी हॉस्पिटल्स की कमी है। बलदेव राज शर्मा एज बीजेपी कैंडिडेट क्या अपने दिमाग में रोड मैप रखते हैं इस निर्वाचन क्षेत्र को लेकर? इन सारी बातों का अगर मैं उत्तर 2 लफ्ज़ों में देना चाहूँ ना, रियासी विधानसभा की कायाकल्प का वीज जो है ना और जो दरवाजे खुले हैं ना, जिस दिन कटरा वैष्णो देवी विधानसभा बनी ये उसी दिन से खुल के ये लोगों को समझ आ गया है। रियासी कटरा की विधानसभा बनने का मतलब ये है कि मां भगवती का आशीर्वाद के साथ हम निर्वाचन क्षेत्र बना है और आने वाले वक्त में जो आप कह रहे हैं ये आप देखेंगे, इसमें बहुत बारी तब्दीली होगी और तब्दीली के साथ बहुत बारी जो डेवलपमेंट्स के काम है, जिसमें मुख्य तौर पर अगर मैं कहूँ तो मुख्य तौर पर अगर मैं कहूँ आपको तो वो हाईएस्ट ब्रिज जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो आपने देखा, ये मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने उसको कोड किया है। अगर आज आप बात करें तो वो 6 लेन जो दिल्ली से अमृतसर और कटरा तक आ रही है, ये 6 लेन बनने के बाद कटरा की शक्ल नहीं अगर बदली और कटरा की तरक्की नहीं अगर बदली तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या बलदेव राज ये खुद कह रहे हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं वो 6 लेन आने के बाद कटरा की शक्ल बदलेंगे? बिल्कुल बदलेगी, सिर्फ 6 लेन नहीं कटरा में आ रही। बदलेगी या आप बदलेंगे? मैं भी ये मैं पार्ट हूँ, एक पार्टी बदल रही है। मैं एक संयोजक से मैं एक नीचे एक छोटा सा कार्य करता हूँ। ये सिर्फ यहाँ पे 6 लेन नहीं आ रही, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक मैंने रिप्रेजेंट किया था अपनी पार्टी को। मैंने कहा कि कटरा में नेशनल लेवल का हाईली मतलब कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल नहीं नेशनल लेवल का मतलब एयरपोर्ट होना चाहिए। और उसमें मैंने ये तर्क रखा था कि जितनी भी बोर्डिंग होती है जम्मू में उसका हिस्सा जो है 72% जो है वो कटरा का है। और मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि उस बात का उन्होंने सर्वे कराया और उसमें 72 नहीं निकला, 74% जो मतलब सवारी थी वो कटरा की थी। और आपको शायद पता भी होगा आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रैंकिंग हो रही है इस बात के लिए 2500 कनाल ज़मीन के लिए। आने वाले वक्त में यहाँ पे नेशनल लेवल का एयरपोर्ट कटरा में होगा। आने वाले वक्त में जहाँ मतलब अंदाज़ा लगाइए IMS होगा, इंटर मॉडल स्टेशन आने वाले वक्त में तीसरा बन रहा है हिंदुस्तान का। पहला जो बना था वो मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में बना है, काशी विश्वनाथ में, आप जानते हैं। दूसरा जो IMS बन रहा है वो बन रहा है नागपुर में, वो गडकरी जी के माननीय गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। और तीसरा जो IMS बन रहा है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आज की डेट में जुगल किशोर MP जो हमारे हैं उनके यहाँ पे बन रहा है। ये IMS बन रहा है इंटर मॉडल स्टेशन का मतलब ये है उसका बजट 930 करोड़ पे। और ये आने वाले वक्त में मैं अपने साथियों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ इस बात पे, ये बहुत डेवलपमेंट होने वाली है कटरा में। थोड़ा सा किसी को नुकसान भी हो सकता है, हमें वो बर्दाश्त करने का मौका मतलब कि थोड़ी सी बल चाहिए और ये आने वाले वक्त में बड़े दरवाजे खोलेंगे डेवलपमेंट के। बलदेव जी बिल्कुल, अभी समय बड़ा बाकी है, अभी इलेक्शन होने हैं और समय बताएगा, माता रानी बताएगी कि जो किरदार आज आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो किरदार आपको मिल पाएगा या नहीं। हमारी जो वेल विशेज़ हैं आपके साथ हैं, लेकिन क्या कहेंगे कटरा में बैठे उस नागरिक को या भमाग में बैठे उस नागरिक को, जब आप MLA बनेंगे तो सबसे पहले कार्य क्या करेंगे? मैं आपको बड़ी सीधी सी अगर बात बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी कटरा की बन नहीं सकती थी जब तक इसमें कोई इलाका में जोड़ता नहीं। जो मेरा पहला प्रपोजल था वो ये था कि पैंथर से लेके रियासी के तक ये बने, मगर उसमें पैरामीटर ये थे कि आपकी एक पॉपुलेशन होनी चाहिए पूरी, और उसमें ये था कि एक एरिया ऐसा होना चाहिए कि जो अनडेवलप्ड है। जो श्री माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी इसी आधार पे बनी है कि बमाग की 8 पंचायतें इसमें जुड़ी हैं और वो अनडेवलप्ड है। और मेरा ये दायित्व बनता है और मेरा ये ड्यूटी बनती है कि जिस नाम पे मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है, जिस नाम पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है कि अनडेवलप्ड एरिया बमाग का है, मेरी पहली नज़र बमाग पे जाए और बमाग की डेवलपमेंट हो। क्यों? कटरा की डेवलपमेंट सेंट्रल सरकार की तरफ से ऑलरेडी हो रही है।
कटरा की डेवलपमेंट, सराउंडिंग की डेवलपमेंट श्री माता वैष्णो देवी की अपार कृपा से यहाँ पे हो रही है। अगर किसी चीज़ की डेवलपमेंट नहीं है तो वो विभाग की नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज परिक्रमा की बात हमने की थी, परिक्रमा मेरे में बहुत से साथी इसमें खड़े हैं जो परिक्रमा हमने शुरू की थी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने परिक्रमा को ओन किया है। ओन करने के बाद 9 मंदिर उसमें बने, उसके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि भी उन्होंने दी है और आने वाले वक्त में वो परिक्रमा बने। कटरा का जी, क्या आप परिक्रमा का क्रेडिट एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी को देना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि परिक्रमा का आइडिया उनका था। आइडिया होने के बाद उसको फुलफिल जो करने का काम किया वो मैंने किया है। आइडिया जिस आदमी का था उसने कहीं ना कहीं शुरू किया था उस काम को, उसका आइडिया था। बाकी रही बात के उनके पास समर्था नहीं थी, उनकी सरकार नहीं थी, आगे वो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए वही आइडिया जो था उनका। और मैं जब भी कभी अपनी बात कहता हूँ तो उस बात को एंडोर्स जरूर करता हूँ कि जुगल जी ने पहली परिक्रमा शुरू की थी टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। उसके बाद फिर सारी चीज़ें बनी हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि परिक्रमा से अगर कोई सबसे बड़ा फर्क आएगा तो हमारा यात्री का स्टे कटरा में बढ़ेगा। अगर परिक्रमा से सबसे अगर कोई ज़्यादा फायदा होगा तो वो विभाग की जो 8 पंचायतें हैं उनको होगा, और ख़ास तौर पे जो हमारे वहाँ के भागीदार हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम कटरा से कट गए हैं, तो वो एक रास्ते खुलेंगे कि उनको आबाद होने के, उनको रोज़गार के, उनके हर्ष बनने के लिए, और इसी तरीके से वहाँ की डेवलपमेंट होगी। लास्ट सवाल रहेगा, क्या मैसेज रहेगा आज उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन सपोर्टर्स के लिए जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं और कहीं ना कहीं भाजपा, जम्मू कश्मीर की भाजपा से नाराज़ हैं कि रोहित दुबे का नाम काट दिया गया? मेरी उनसे रिक्वेस्ट करने का मतलब ये है कि हम सब एक हैं। जो आज आपको हमें दिख रहा है, शायद अभी मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया। मैं नहीं मानता कि इस बात का कहीं रोष है, मैं ये भी नहीं मानता कि कहीं वो है, मगर ये कुछ नहीं है। और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे सारे लोग अब जो हम हैं, रोहित दुबे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं, उनके झंडे के नीचे तीनों की विधानसभा में निकलेंगे और तीनों की तीनों जिता के ये रोहित की झोले में डालेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया बलदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बलदेव जी, खुशियाँ इनके निवास स्थान पर साफ झलक रही हैं। सपोर्टर्स यहाँ पर, उनका साफ कहना है कि जो रोष इस समय कार्यकर्ताओं में है यहाँ या फिर रोहित दुबे जी में है, कल को ये सब तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हर नेता के साथ चलेंगे और भाजपा को रियासी डिस्ट्रिक्ट की तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जीत दिलाने में पूर्ण योगदान देंगे। अब कल का दिन या आने वाला समय क्या दिखाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जैसे मैंने आपको पहले भी लाइव के माध्यम से बताया कि आज भाजपा कटरा में 2 खेमों में बंट चुकी है, लेकिन कल इसमें क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से।